चलिए बेटा, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 की रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 5 जो है वो कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. जो नंबर हमें मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकालना है। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जो दिया है हमें 252। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 252 के, जो क्या होंगे 2 1 2 2 4 एंड 2 6 12। अगेन 2 से करेंगे तो 63 टाइम। और नंबर आते ही हमने 3 से किया 21 टाइम्स, अगेन 3 से किया 7 टाइम्स, देन 7 से किया 1 टाइम्स। तो यहां पर हमारे पास जो प्राइम फैक्टर हैं यानी अभाज्य गुणनखंड वो क्या मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। चलिए, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 जो है वो अनपेयर रह जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया 252 is not a perfect square। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो 252 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, यदि हमें 7 के पेयर चाहिए, if 7 gets a pair, अगर हमें इसके पेयर चाहिए तो गेट्स अ पेयर, अगर हमें इसको पेयर मिल जाते हैं तो हम क्या कहेंगे यहां पर द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि इसके यहां पे नंबर हमें मिल जाते हैं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो we multiply 252 by 7। तो हम 252 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, देन वी गेट 252 इंटू 7। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक 7 था। एक और 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमें यहां पर 7 मिल जाता है। सो हम क्या करेंगे कि नाउ ईच प्राइम फैक्टर अब हर एक प्राइम फैक्टर का पेयर है। नाउ ईच प्राइम फैक्टर इज इन पेयर। अब सारे का सारे जो है वो पेयर के फॉर्म में अपीयर हमको हो गए हैं। सारे नंबर पेयर आ गए, 2 का पेयर भी बन गया, 3 का भी बन गया और 7 का भी बन गया ना। तो हमें यहां से क्या मिल रहा है, हमें यहां से मिल रहा है 7 2 14 और 7 35, 7 2 14 एंड 17। सो 1764 आपको ये नंबर मिल जा रहा है। और हमें यहां से रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 42। सो हम क्या बोलेंगे द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज 7 and the square root of
ऑक्टेंट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑक्टेंट नंबर इज 42। ठीक है, तो जो नंबर हमें ऑक्टेंट हुआ है उसकी स्क्वायर रूट यहां पर हमें क्या मिल रहा है 42। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमें कितना दिया हुआ है 180। ठीक है, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 90, अगेन 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो यहाँ हमें मिलने वाला है 15, अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लिखें तो हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 का पेयर बन रहा है, 5 अनपेयर है, तो हम क्या बोलेंगे as the prime factor 5 has no pair, 5 का यहाँ पेयर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 180 is not a perfect square, is not a perfect square। तो यहां पर जो 180 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इफ 5 गेट्स अ पेयर, यदि 5 के हमको पेयर्स मिल जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देन the number will become a perfect square। हमारा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा अगर हम so we multiply 180 by 5, तो 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से। सो 180 का मल्टीप्लाई यदि 5 से करते हैं तो 180 के फैक्टर्स हमें मिले थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो एक 5 और आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, नाउ ईच फैक्टर, अभी जितने भी फैक्टर हैं सबके पेयर बन गए। नाउ ईच फैक्टर इज इन पेयर, सबके पेयर बन गए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 900। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, जो होने वाला है 30। गॉट इट। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि भैया हमें क्या चाहिए था, तो रिक्वायर्ड नंबर मिल गया और स्क्वायर रूट भी मिल गया, तो हम कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर द स्मॉलेस्ट, ऐसा लिखेंगे, क्या लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट required multiple, क्या लिखेंगे अपन, द स्मॉलेस्ट required smallest number is 5 and square root of ऑक्टेंड नंबर, जो नंबर हमें ऑक्टेंड हुआ उसका स्क्वायर रूट आया हमारे पास, ऑक्टेंड नंबर इज 30। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया है 1008।
अब 1008 के अपन प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से किया तो आया 504, अगेन 2 से किया तो ये आएगा 252, अगेन 2 से किया तो ये आ जाएगा 126, अगेन 2 से किया तो हमें मिलेगा यहाँ से 63, और फिर इसको हम 3 से करेंगे सो 21, देन 3 से करेंगे तो 7, एंड 7 से करने वाले हैं तो 1 मिलेगा। गॉट इट? तो ये जो नंबर से हमें यहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जो है वो क्या आए, तो प्राइम फैक्टर हमें मिले हैं 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3 into 7। करेक्ट? यानी यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, बट 7 अनपेयर्ड है। तो हम क्या बोलेंगे कि एज द प्राइम फैक्टर, एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, 7 पेयर में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, 1008 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ 5 gets a pair, 5 gets a pair, then number will become a perfect स्क्वायर। जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यदि हम 5 का पेयर ले आते हैं तो। सो वी मल्टीप्लाई 1008 बाय 7। अच्छा, अनपेड 7 था ना, सॉरी मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 108 बाय 7, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 1008 मल्टीप्लाई बाय 7, नाउ हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7. Got it? Now हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, now each factor is in the pair। हर एक फैक्टर किस में आ गया है, पेयर में आ गया है। सो हमें यहां से क्या मिलेगा, 7056, 7 8 56 और 7 1 7। तो ये जो नंबर हमें मिला इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 7, यानी कि 84। करेक्ट? चलिए, तो हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, यानी कि हमें रिक्वायर्ड नंबर भी मिल गया है और स्क्वायर रूट भी मिल गया है। तो हम बोलेंगे द स्मॉलेस्ट required number is 7 and the square root of obtained number is 84। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसके बाद में हमें और 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन हैं ऐसे ही आपके पास। इसको आप फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आप समझिए कि यहाँ पर इसी पर आपको 3 क्वेश्चंस और दिए हैं, यानी कि 2028,
1458 एंड 768। तो सिमिलरली आपको इसी तरीके से करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो जिसके पेयर में ही बनते हैं, तो आपको लिखना है कि भाई ये पेयर में नहीं है, अगर इस नंबर को हमें पेयर में ले आएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उस नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हमको रिक्वायर्ड नंबर मिल गया और यहां से उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और है, मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको कराया है, बचे हुए रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपको खुद करना है, करिए फटाफट। और इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर y which it should be divided so get a perfect square, also find the square root of the obtained number। मतलब अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, तो वहां पर जो अनपेयर्ड नंबर था उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर जस्ट उसका उल्टा है, यानी जो अनपेयर्ड नंबर हमको मिलेगा उससे हमें डिवाइड करना है। तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, जिसमें 252, 2925 एंड 396 एंड 2645 एंड 2800 एंड 1620। तो इसमें से मैं 3 क्वेश्चंस को यहां पर मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो इजी क्वेश्चन है मैंने उन्हें छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। तो आप कीजिएगा, मैं यहां पर 1 बाय 1 ये सारा क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 2925, गॉट इट। चलिए तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी सॉरी ये एक हमारा ऑड नंबर है, तो हम ये 2 से होगा ही नहीं, गॉट इट। सो हम इसको एक काम करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर हम इसको एक काम करते हैं, 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अगेन हम इसको 3 से, अब 3 से नहीं होगा ये, सो हम इसे 5 से करेंगे, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 35, 5 जा 25। अगेन फिर 5 से करेंगे हम, तो 13 टाइम्स जाएगा ये, एंड देन 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। यानी कि देखिए क्वेश्चंस को यहां करना, ये जो डिवाइड करते हैं हम, ये बड़ा टिपिकल होता है इसको करना। तो आपको लगता है कि कैसे पता लगा लेते हैं कि भाई 3 से करना है या 5 से करना है या किस नंबर से करना है, तो उस चीज के लिए आपको याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये जो नंबर है मैंने डायरेक्ट 3 से क्यों कर दिया, 5 से क्यों नहीं किया, तो इनको डिविजिबिलिटी को याद करना है, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा डिविजिबिलिटी किस तरीके से की जाती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर हैं हमें क्या मिले, तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो मिले हमें 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 13, यानी 3 का पेयर मिल गया, 13 का पेयर नहीं मिल रहा है हमें यहां से, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, 13 का यहां पर पेयर नहीं बन रहा है, सो 2925 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इफ वी डिवाइड 2925 by 30, then we get a perfect square। यदि हम इसको 13 से डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2925 को डिवाइड कर देते हैं 13 से। तो अभी जो हमारे पास पेयर आ रहे थे, अगर हम 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो अब हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5 इंटू 5, ठीक है।
तो यहां से जब हम इसे डिवाइड करते हैं 13 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहां पर क्या 225, जिसके फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं 3 into 5। ठीक, ये जो पेयर बचे क्या 3 और 5, तो 225 का स्क्वायर रूट भी हमें क्या मिल गया 15। ठीक, तो द रिक्वायर्ड नंबर is 13 and square root of obtained number is 15। Got it? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो देखते हैं यहीं पर 26, 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या होने वाले हैं। तो ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इनका सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। अब जो 529 है एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, 529 किसका स्क्वायर है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ 23 का। तो 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स जाएगा एंड 23 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां देखते हैं भाई प्राइम फैक्टर क्या मिले। प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू हमको मिला 5 into 23 into 23, यानी 23 का पेयर बन रहा है 5 इज अनपेयर्ड। सो हम क्या बोलने वाले हैं यहां पर एज द प्राइम फैक्टर, एज द प्राइम फैक्टर 5 has no pair. So 2645 is not a perfect square. ये perfect square नहीं होगा। If we divide 2645 by 5, यदि हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो we get a perfect square। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हम करेंगे 2645 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां से हमें सिर्फ मिलेगा 23 का पेयर। ठीक, 5 से जब इसे डिवाइड किया तो हमें मिला 529, राइट, जिसका स्क्वायर रूट आपको मिलने वाला है 23। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर is 23। Got it? चलिए तो फटाफट इसको भी नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो इसी का एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसके बाद बचे हुए रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से इसको डिवाइड करें तो हमें यहां से मिल जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक, अब आपको लग रहा है 0 क्यों लिया आपने सर? तो 0 इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर 2 संख्या एक साथ ली है हमने। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। क्या ये फिर 3 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली। 3 4 जा 12 और 3 5 जा अगेन 3 से देन एंड पेयर इज 5। राइट, तो पेयर देखें यहां पर किस किस के बन रहे हैं भाई?
2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, नेक्स्ट 3 का बन रहा है, बट 5 इज अनपेयर्ड। सो हम लिखेंगे यहां पर as the prime factor, as the prime factor 5 has no pair, 5 has no pair, so 1620 is not a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इफ वी डिवाइड 1620 बाय 5, यदि हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, तो 1620 डिवाइडेड बाय 5, यदि हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, 2 नहीं 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। ठीक है, 5 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट। चलिए, अब यहां से हमें डिवाइड किया इसको, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा तो 324, जो क्या मिलने वाला है हमें 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 18 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर मिलने वाला है, 18 का स्क्वायर मिलने वाला है। करेक्ट। नाउ the required number is 5 and square root of obtained number is 18। स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर इज 18। ठीक है, तो चलिए बचे हुए रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो देखने वाले हैं अपन इसी का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7, जो हमसे कह रहा है क्लास 8 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट है 2401 रुपीज जो कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को डोनेट किया है। तो कह रहा है कि क्लास में उतने ही बच्चे हैं जितने कि उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं। तो हम मान लेते हैं कि सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास is equals to x। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, x है। और हमने क्या बोला है, और हमने बोला है स्टूडेंट डोनेट अमाउंट, ईच स्टूडेंट डोनेट अमाउंट। कितना अमाउंट हमने डोनेट किया है, तो जितने क्लास में बच्चे हैं उतना ही अमाउंट हर एक बच्चे ने डोनेट किया है। यानी x बच्चे होंगे तो x, यानी हर क्लास में मान लेते हैं अगर 100 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 100 रुपए दिए होंगे। क्लास में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 10 रुपए दिए होंगे। तो यहाँ पर उसने बोला है क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे उन्होंने डोनेट किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है, अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा सर जितने बच्चे हैं और जितने रुपए दिए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पर, दिस अमाउंट इज 2401, ये अमाउंट हमें दिया है। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट
2401। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप एक काम कीजिए, 2401 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको जब हम डिवाइड कर दीजिए, आप किससे डिवाइड होगा, ये 5 से होगा नहीं, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। अगेन आप इसको 7 से करिए, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से करिए तो 7 7 ज़ा 49 एंड अगेन 7 से करिए तो 7 1 ज़ा 7। तो आप क्या लेंगे यहाँ से कि आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ठीक है। तो x की वैल्यू में आपको यहाँ से अंडर रूट निकालना है, तो ये मिलने वाला है आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, जो कि रूट के अंदर है। तो पेयर आपके यहाँ से क्या बन के आ गए हैं, 7 इंटू 7, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 49। सो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 49 स्टूडेंट in the class 8। तो क्लास 8 में कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 49 स्टूडेंट है, गॉट इट। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, जो हमसे कह रहा है कि 2025 plants are to be planted by in a garden in such a ways that each rows contain as many plants as the number of rows। to find the number of rows and the number of plant in each row। तो मान लेते हैं number of rows is equals to x and number of plants in each row। number of plant in each row, हर एक रो में कितने पेड़ हैं, उतने ही पेड़ हैं जितने की नंबर ऑफ रो हैं, राइट। तो हमें क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। सो दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमें दिया है 2025। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2025, जिसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें 2025 के, और ये काम आपको रफ में नहीं करना है, ये काम भी आपको फेयर में ही करना है, प्राइम फैक्टर्स निकाल के आपको दिखाना है। सो आपने पहले 3 से किया तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन आप 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन आप 3 से कीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देन आप 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 एंड अगेन 5 से 5 1 जा 5, ठीक। तो आपको स्क्वायर रूट क्या मिल रही है, क्या क्या पेयर बन गए आपके पास, 3 का पेयर, 3 का पेयर, ये 3 का 5 का पेयर। सो 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी x की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई, 9 5 जा 45। सो हम कह सकते हैं देयर आर 45 rows and also number of plant in each row are 45। हर एक रो में कितने पेड़ होंगे, 45। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। यानी हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, एक 4 एक 9 एंड 10। इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। तो इसको डिवाइड करें 2 से, ये 9 ये 5, अगेन इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 9 एंड ये 5, देन 3 से करेंगे तो ये 3 एंड 5, अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 ये 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, राइट। चलिए तो यहां से एलसीएम ऑफ
4, 9 एंड 10 इज क्या आया भाई? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 180। एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास? 180। 9 टू 18 और ये 10, 80। तो 180 आपके पास एलसीएम आ रहा है। सो हम देखें एज द प्राइम फैक्टर, अच्छा 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, बट 5 हैज नो पेयर। 5 का यहां पर पेयर नहीं है। सो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसे बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर if we multiply 180 by 5, then we get a perfect square। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 180 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा? यहां से 900। क्या मिल जाएगा हमें? 900। सो हम कहेंगे यहां पर हमें 900 मिल गया। उसने हमसे पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए आपको, तो हम कहेंगे 900 इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which divisible by 4, 9 and 10। राइट, जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा, तो ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, इसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ये सिमिलर क्वेश्चन है 9 की तरह ही, 8, 15 एंड 20। चलिए भाई, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये नहीं होगा, ये 10 टाइम्स। 2 से करेंगे ये 2 टाइम्स, ये 15, ये 5 टाइम्स। अगेन 2 से करेंगे ये 1 टाइम्स, ये 15 और ये 5। एंड 3 से करेंगे 1, 5 एंड 5। अगेन 5 से करेंगे तो 5, 1, 1। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एलसीएम क्या निकल कर रहा है? एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम आ गया आपका यहां से कितना? 120। कितना आ गया? 120। तो यहां पर पेयर सिर्फ 2 का बन रहा है, 2, 3 और 5 तीनों का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एज द प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 has no pair, so 120 is not a perfect square। जब पेयर नहीं बन रहे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। if we multiply 120 by 2 into 3 into 5, then we get a perfect square। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए भाई, तो 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 इंटू 3 इंटू 5 से। तो 2, 3 इंटू, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिलने वाला है यहां से
60। कितना मिलने वाला है? 5 3 जा 15 तो 30। 30 का मल्टीप्लाई करिए आप, 2 जीरो की 2 जीरो हो जाएगी 36। यानी कि जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ से 60। आप यहाँ पर जाकर रफ में जाइए भाई, नहीं जाइए, फेयर भी कर सकते हैं इसको। जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप 2 से करेंगे तो ये पेयर बढ़ जाएंगे आपके, जिस तरीके से आपने यहाँ पे पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वैसे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो हम क्या बोलेंगे 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which always divisible by क्या क्या नंबर है भाई? ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ठीक है, चलिए तो ये जो नंबर है स्क्वायर नंबर जो कि 8, 15 एंड 20 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको और कंप्लीट करिए इस एक्सरसाइज को, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। गॉट इट?